हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वॉइस चैप्टर बता रहा हूँ। यह इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा चैप्टर है और थोड़ा हार्ड भी है। मैं वॉइस के बारे में आपको बताऊं कि यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में where English is compulsory, then the questions from this chapter is necessary, and that is means it is necessary that some of the question will be asked. आइए देखते हैं। The name of the chapter is voice. अब देखिए इसका हिंदी होता है वाच्य। I write वाच्य। देखिए वाच्य, अब समझना है इसको। देर आर टू पार्ट्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, देर आर टू पार्ट्स ऑफ voice. Active voice is second name of tense. Just in the previous videos I have already completed all the tense. Means this is the second name of tense. Voice, active voice is second name of tense, and we have to study about passive voice. देखिए बहुत आसान है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि the meaning of active and passive is same, but only style of speaking will be changed. Passive is changed in only sequence of the sentence, not in Hindi. Active voice का हिंदी और passive voice के हिंदी में कोई चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ बोलने के और लिखने के कुछ सीक्वेंस चेंज होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको अंग्रेजी बता रहा हूं, यह हो गया एक्टिव, सिंपल सा सीधा सीधा। पैसिव हो गया, आप मेरे द्वारा अंग्रेजी बताए जा रहे हैं। ओनली स्टाइल ऑफ स्पीकिंग विल बी चेंज्ड एंड द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इज चेंज्ड। आइए बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आप समझेंगे। अब जैसे मैं कैसे चेंज करना है, टॉपिक यही है, चेंज, हाउ टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव फ्रॉम एक्टिव। आइए, एक्टिव का कोई सेंटेंस है कि अ बॉय इज ईटिंग अ मैंगो। अ बॉय इज ईटिंग अ मैंगो एंड you have to change this sentence into passive voice. Then step wise we have to treat with the words. At first we have to recognize every word. What is this and what is this and this and this. This is subject. Try to understand. This is helping verb. This is main verb or principal verb. This is object. This is object. This is the first step that we have to recognize every word. अब देखिए एक एक चीज को अच्छे से समझिए, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। देखिएगा, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जस्ट लाइक हैंडल, यू हैव टू राउंड लाइक दिस। इसको इधर से ऐसे घुमाएंगे तो ये खुद वहां चला जाएगा। मतलब इसको इधर एडजस्ट करना है और इसको इधर एडजस्ट करना है। ये दोनों का ट्रीटमेंट समाप्त। आगे देखिए, प्रिंसिपल वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5।
There are 5 forms of principal verb. In the passive, we always use third form of principal verb. पैसिव में हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. अब बस एक बच गया हमारा कि हाउ टू ट्रीट विद हेल्पिंग वर्ब. बस आइए बनाते हैं. आइए पैसिव इसका चेंज करें. सबसे पहले मुझे उधर से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाना है. अ मैंगो. अब इज एम आर के साथ हम बिंग का यूज करेंगे. इज एम आर के साथ बिंग याद रखना होगा. बिंग. ईटिंग ये फोर्थ फॉर्म है, यहां हमको थर्ड फॉर्म लाना है ईटेन. अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ भेजना है तो एक वर्ड लगाना है बाय. अ बॉय. सॉल्व्ड. इस तरह से हम बनाएंगे. आगे एक और एग्जांपल देखिए. यू आर abusing them. You are abusing them. आइए पैसिव बनाते हैं. तो देम को हम इधर लाएंगे. तो जब आप देम को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा दे. आर बिंग. यहां बिंग लगाएंगे इज एम आर के साथ. एब्यूजिंग का थर्ड फॉर्म होता है एब्यूज्ड. बाय यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है. सॉल्व हो गया. इस तरह से हम पैसिव बनाएंगे. तो अब इसे समझना है. अब मैं कुछ कैसे चेंज कर रहे हैं हम इसको मैं लिख दे रहा हूं. तो 2-3 चीज तत्काल अभी सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, फिर मैं इसका डिटेल्स भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे तक, लेकिन थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं. इज एम आर वॉज एंड वर के साथ में हम लोग बिंग लगाते हैं. पैसिव में बिंग. हैज, हैव और हैड के साथ में हम लोग बिन लगाते हैं. इस तरह से ये 2 रूल को आपको समझना है. अभी मैं देखिए मैं आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा उसको भी लिख दे रहा हूं, आसानी होगी. तो अब सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की तरफ हम लोग चेंज करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है वो मैं लिख दे रहा हूं. देखिए इधर है सब्जेक्ट और इधर है ऑब्जेक्ट. देखिए आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, दे का देम. इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि कभी हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और कभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. देखिए ही को हिम बनाएंगे, सी का हर, ईट का इट. इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझें. क्योंकि इस एक्टिव पैसिव में आपको हमेशा इसका काम है. सब्जेक्ट को कभी ऑब्जेक्ट बनाना है, कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. आइए इसको थोड़े और अच्छे से समझें. जैसे कोई सेंटेंस है कि दे हैव हेल्प अस. देखिए तो अब अस को शुरू में लाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर लाना है. तो हो जाएगा वी. यहां पर देखिए वी का अस होता है तो अस का वी हो गया. अब हैव के साथ देखिए बिन लगता है. हेल्प्ड.
बाई, अब दे को उधर ले जाना है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इस तरह से सॉल्व करना है। एक और देखिए, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग हर। आइए बनाते हैं। तो हर को जब हम लाएंगे सब्जेक्ट की तरफ तो हो जाएगा सी। अब यहां एक बात और ध्यान देना है कि आई के साथ तो एम यूज हुआ, अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब। तो आई के लिए एम लगा तो सी के लिए हम ईज लगाएंगे और उसके बाद हम बिंग लगाएंगे। टीच का थर्ड फॉर्म है टाउट। भाई आई का हो गया। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे, लेकिन पैसिव बड़ा चैप्टर है, इसका 2-3 वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए छोटा छोटा 10 मिनट का 12 मिनट का ऐसे वीडियो बना के मैं 2-3 पार्ट में इसको क्लियर करूंगा। तो अभी लेकिन आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, इतने रूल से आप सिंपल सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। अगली कड़ी में मैं फिर से पैसिव का वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।